अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं इलाफ बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज था वलीमे का दिन। वलीमे का जो हमने व्लॉग है घर से स्टार्ट ही नहीं था किया, क्योंकि हमने नेक्स्ट वलीमा अटेंड करके घर जाके पैकिंग करके अपने घर भी जाना था। इस वजह से ज़रा तैयार हम लेट हुए थे, तो जल्दी जल्दी में मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। बस अपने आप को तैयार करने के चक्कर में और इलाफ को तैयार करने के चक्कर में लगी रही, क्योंकि दूसरी पैकिंग भी करनी थी। यहाँ पे आके मुझे यहाँ की मार्की मेहंदी और बारात वाले दिन से ज़्यादा अच्छी वलीमे की मार्की लगी, और हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि नेक्स्ट कोई फंक्शन करना पड़ा वो भी हम यहाँ पे करेंगे। मुझे स्टेज का जो डेकोरेशन था वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आप इलाफ चेक कर ले। इलाफ की जो ड्रेसिंग थी, आज मैंने इसको रेड शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट पहना दी। वो इस वजह से कि आज का जो इसका ड्रेस था लाइट पिंक फ्रॉक थी, ब्लेंडेड फ्रॉक थी, मतलब कि दूसरी फ्रॉक्स नहीं थी। लेकिन मुझे यही था क्योंकि माशाल्लाह से इलाफ खाना शुरू हो गई है, गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो ये ना कहीं दाग लगा देती और वो दाग उतरता ही नहीं है। और यहाँ पे बस फिर हमने स्टार्ट कर दी थी व्लॉगिंग कि अब हम यहीं पे शूट कर लेते हैं। मैंने पहना था गोल्डन कलर का शरारा, ऊपर शर्ट थी, रेड कलर का मेरा दुपट्टा था। बाकी मुझे मार्की आपने कमेंट में बताना है कि आपको कैसी मार्की लगी है, कि हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट अपने किसी फंक्शन के लिए, क्योंकि मुझे तो बड़ी ज़्यादा पसंद आई है मार्की। और उसके बाद यहाँ पे मैं इलाफ का फ़ोटोशूट करने वाली थी, लेकिन इलाफ आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा फिसल रही है। इलाफ ही नहीं, हम खुद भी बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे, क्योंकि टाइल्स ही इस तरह की थी। और मैं इसकी पप्पो को कह रही थी रहने देते हैं, ये ना हो ये कहीं गिर जाए और कहीं ना कहीं चोट ना लगवा ले, क्योंकि इलाफ जो है ना बारात वाले दिन इसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, मैं आपको बता नहीं सकती। मेहंदी वाले दिन इसने हमें इंजॉय करवाया, इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। बारात वाले दिन तंग किया। वलीमे पे भी ये हमारे साथ बिल्कुल सही रही है। ये अपनी जो मेरी खाला सास है ना, ये उनके पास इजीली चले जाती है, मतलब कि उनको ऐसे समझती है ये वो इनकी अम्मा, मैं कोई नहीं, उनके पास चली जाए तो मेरे पास आती ही नहीं है। ये फिर इलाफ की पुप्पो है इसके साथ बैठी हुई, ये आई हुई हैं ओमान से। ये इसकी 3 पुप्पो है, मतलब कि बिलाल की कज़नें हैं, और ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, तो इलाफ ज़रा इनके भी क्लोज़ है। लेकिन जाहिर सी बात है जब खाना खाना होता है तो फिर इलाफ किसी के पास एक टाइम टिकती ही नहीं है। इस वजह से फिर मैं इसको अपने पास बिठा के रखती हूँ। यहाँ पे हो चुकी थी दुल्हन वालों के घर की एंट्री, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने आज वलीमा था तो उन्होंने दुल्हन को लेके जाना था, तो उनके घर वाले जो हैं वो आ चुके थे, उनका वेलकम किया जा रहा है। अच्छा, ये जो मतलब कि वीडियोस है ना, ये सारी इलाफ की पुप्पो ने बनाई हुई हैं, मैंने एक भी नहीं बनाई। आपको पता ही है कि शादी वाले दिनों में वैसे मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी। एक तो मेरा माइक टूट गया हुआ है, टूटा कैसे ये भी मुझे ना इलाफ के ही काम लगते हैं, और वैसे भी माइक जो है ना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। वो जो माइक है ना वो वायरलेस माइक है, उसको उसके अंदर ये है कि शोर नहीं आता। दूसरी बात के व्लॉग बड़ा अच्छा बन जाता है। वो मेरा टूट गया था, तो फिर मैं अब जो भी वीडियो बनानी होती है मैं वो बाद में वॉइस ओवर करती हूँ, तो इसलिए फिर ये काम मैंने इलाफ की पुप्पो के जो है ना सपोर्ट लगा दिया था कि छोटे छोटी आपने वीडियोस बना के मुझे दे देनी है, बाद में जाकर वॉइस ओवर भी कर लूँगी और मैं ना इनको बना भी लूँगी। इसके बाद जी अब हो चुकी है दुल्हा दुल्हन की एंट्री। माशाल्लाह माशाल्लाह से दुल्हा भी तीनों दिन बहुत प्यारा रखा, और सीरियसली बताऊँ दुल्हन भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी। अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे। अल्लाह जितनी भी जोड़ियाँ, मैं दुआ मांगती हूँ जितने भी मतलब के जोड़े हैं ना, अल्लाह ने जिनके नसीब बनाए अल्लाह ताला सबको खुश रखे, उनके साथ हमें भी खुश रखे। और इनको देख के ना मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मुझे अपनी शादी याद आ गई थी। अभी आपको मेरा गला ख़राब लग रहा है, अभी तक भी गला सही नहीं हुआ, सिर्फ शादियाँ खाई हैं और जो स्मोक है ना उसकी वजह से हमारा गला इस कदर ख़राब हो चुका है कि बता नहीं सकते। बस शादी खाने का पता था, ये नहीं था पता कि अपनी केयर भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इलाफ बिल्कुल ठीक रही है, इलाफ को कुछ भी नहीं हुआ, इलाफ माशाल्लाह से फिट रही है। मेन मुझे उसी का ही था, उसी को इसीलिए मैंने हाई नेक्स वगैरह पहना के रखी थी कि उसको कुछ ना हो। बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो फिर माँ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मेरा बस थोड़ा सा गला ख़राब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। अब आपने बताना है कि आपको वलीमे का दिन कैसा लगा। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया। यहाँ पे इनकी एंट्री हो चुकी थी। इनकी एंट्री की मैंने ज़्यादा डिटेल में वीडियो तो नहीं बनाई, बस इनकी एंट्री की जो थोड़ी सी हमारे पास से गुजरे मैंने जस्ट वही वीडियो शूट की थी, क्योंकि फिर मैंने आपको बताया ही है कि इलाफ का मसला था, इलाफ किसी के पास जाती नहीं है। अब मैंने सोच लिया कि इलाफ की ना अब मैंने कन्फर्म प्रैम लेनी है। पहले सोचा था कि इसके चाचू लेके आएंगे, लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसकी खाला ने बोला कि मैंने गिफ्ट करनी है। इस वजह से इनका जो आगे से जाके जो मेन फंक्शन था ये ब्राइडल का और ग्रूम का जो सारा एंट्री हुई है वो मैंने आगे से बनाई ही नहीं है, क्योंकि इलाफ बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। इस वजह से अब खाना देख ही रहेंगे। अभी मेरी खाला सास के पास है, इन्होंने इसको पकड़ा हुआ है और ये इनके पास से मेरे पास आई नहीं थी। मैं उन्हें कह रही थी अब मुझे दे दे, इसने आपको खाने नहीं दिया। वो कह रही थी कोई बात नहीं है, मैं इसको खिलाती हूँ, तुम खाना खाओ। तो खाने में आज था बड़ा गोश्त
और स्टेशन सैलड एंड चावल और रोस्ट चिकन था। चिकन मतलब कि आपको पता वन डिश होती है तो फिर नहीं होता, लेकिन उन्होंने रोस्ट चिकन भी रखा था। इसके बाद कस्टर्ड भी आया था। और ये दोनों पुफियाँ इलाव की, एक मेरे मामू की बेटी है, मतलब कि मामू ससुर की बेटी है, ये मामू ससुर की बेटी, इसकी माशाल्लाह आइज़ भी बड़ी प्यारी है, और एक खाला सास की बेटी हैं। तो ये सारे हम एक ही टेबल पर बैठ के खाना शाना खा रहे थे, और खाना बहुत मज़े का था, बहुत ही मज़े का था आज का भी। आमी बंदा बोले। और यहाँ पे आप मेरी बेटी का काम चेक कर ले। मेरी बेटी को, अच्छा मैं इसे बोल रही थी आ जाओ अब मेरे पास, ये आ ही नहीं रही थी। वो कहती है बस मेरी अम्मा वही, आप मेरी अम्मा है ही नहीं। इसके बस जो है ना यही चोंचले चल रहे थे। और हाला कहती है कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ये बच्ची है छोटी है। अच्छा मैंने यहाँ पे ना इसको शूज़ भी चेंज कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना तंग करने लग गई थी। और मैं इसके जो है ना चप्पल साथ रख के लेके गई थी, कपड़े नहीं थे चेंज करती, क्योंकि कपड़े नॉर्मल है। मैंने ये सोचा था एक दफ़ा पहना के और इसको घर पहना दूँगी जो कपड़े हैं। मैंने अब यही माइंड रखा होता है, जब मैं पहले दिन इसको न्यू कपड़े चेंज करवाती हूँ ना, नेक्स्ट डे फिर वो मैंने घर ही लगा लेने होते हैं, क्योंकि आपको पता बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा जो है ना कचरा करते हैं। अब ये देखो वो कहती है अम्मा व्लॉग बंद कर दो, बाय बाय। अच्छा जहाँ पर भी इसका ये होता है ना जाने वाला सीन, ये बाय बाय करना शुरू कर देती है। और ये रही मेरी फुल लुक। मैंने मतलब कि इस तरह का ड्रेस पहना था। अच्छा आप मुझे ना चलना इग्नोर कर दे, बिकॉज ये इलाफ की वजह से है। इलाफ ने सारा काम ख़राब किया हुआ था। इलाफ ना टिक के हमें कुछ करने ही नहीं थी दे रही। अच्छा ये चप्पल से है कि ये ईजिली चल गई है, जो दूसरी वो शूज़ थे ना उससे वो फिसल बहुत ज़्यादा रही थी। खैर आपने आज बताना है कि आज आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।